for an introductory session, we'll be starting with this question, okay? And this video will be bilingual, English और हिंदी दोनों में होगा, okay? ये क्वेश्चन आया था 2023, 2023 एंड 24 का सैंपल पेपर में, ओके? 2023, 24 का सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया था. सैंपल पेपर, बाय सैंपल पेपर आई मीन सीबीएसई बोर्ड्स का, ओके? सीबीएसई बोर्ड्स, ओके? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं मानता हूं, इवन फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव, ओके? ये जो क्वेश्चन है, okay, this is based on a topic, okay, based on a topic from your chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids, okay? aldehydes, ketones and carboxylic acids वाला जो तुम्हारा चैप्टर है, उसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके? उस टॉपिक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन. तो आज हम इस लेक्चर में, ओके, आई विल ट्राई एंड गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ओके? और हम लोग स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव से देखेंगे उस चीज को, इस चीज को, ओके? फ्रॉम योर नीट एंड सीबीएसई पेपर पर्सपेक्टिव, ओके? वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके? So we'll start with aldehydes, ketones and carboxylic acids का ये topic, which is known as aldol condensation. Okay? Aldol condensation. Okay. Okay. चलो. Aldehydes, ketones and carboxylic acids. Okay. First तो ये aldol condensation दिखाता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके? एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता कौन है, वो इंपॉर्टेंट है. तुम लोग अपना एनसीईआरटी बुक्स या कोई भी रेफरेंस बुक दिखेगा तो वहां पे तुमको एक टॉपिक मिलेगा, ओके? इसी टॉपिक का बात कर रहा है. वहां पे लिखा होता है कि रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ओके? reactivity due to alpha hydrogen, okay? ये एक टॉपिक होता है aldehydes, ketones and carboxylic, okay? So this is the base, okay? ये जो टॉपिक है, okay? ये जो है अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर का बारे में बात करता है, ओके? रिएक्टिविटी, ओके? तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, this entire topic is based on this characteristics माने, okay? तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब किसका अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा चैप्टर का है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके? तो ये जो टॉपिक है, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर का वजह से ये रिएक्शन दिखाता है. अभी कैसा होता है, क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन, हम उस चीज को दिखेगा, ओके? सबको मालूम ही है कि एल्डिहाइड दिखने में कैसा होगा. एल्डिहाइड ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके? आई होप कि आप लोगों का एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग है, राइट? ओके? सो और ये तुम्हारा एक कीटोन होगा, ओके? ये रिएक्शन कौन दिखाता है? ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दिखाता है, लेकिन ओके? लेकिन उसका एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अल्फा हाइड्रोजन, ओके? क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम अल्फा कार्बन को कैसे निकालता है? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका सामने वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलता है, ओके? ओके? ये जो कार्बोनिल ग्रुप का, ओके, जो है इसका सामने वाला को अल्फा कार्बन बोलता है, ओके? और इसी अल्फा कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलता है, ठीक है? तो अभी हमको बताओ
कि यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, जस्ट फॉर क्वेश्चन सेक, ओके, जस्ट फॉर क्वेश्चन सेक, ओके। चलो इस कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, मिथ इथ इथानल ना, ये क्या है, मिथ इथ प्रोपानोन, राइट, ओके। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ओके। एल्डिहाइड, कीटोन और उसका अल्फा हाइड्रोजन का बारे में हमको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल अल्फा कार्बन कितना है, अल्फा कार्बन के बारे में पूछ रहे हैं हम, टोटल अल्फा कार्बन कितना है यहाँ पे, टोटल अल्फा कार्बन 1 है, और टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3। इस केस में अल्फा कार्बन कितना है, 1, अरे ये भी तो अल्फा होगा ना, ओके, इवन दिस विल बी अल्फा, डबल बॉन्ड का सामने वाला, डबल बॉन्ड का सामने तो ये भी है ना, सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ओके, दिस इज अल्फा, इसका साथ अटैच्ड कार्बन नहीं है, ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। बहुत को ये भी गलती करते कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैथिनेशन चेन इंपॉर्टेंट है, सो कार्बन को प्रायोरिटी देना है, उसका हिसाब से देखता है, ओके। तो इस केस में अल्फा कार्बन कितना है, कितना अल्फा कार्बन है, 1 2 अल्फा कार्बन है, ओके। एंड अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ओके, इसका 3 प्लस इसका 3, 3 + 3 6, ओके। तो ये होता है अल्फा हाइड्रोजन को समझने का तरीका, ओके। लेकिन अभी इसका वजह से कैसे रिएक्शन होता है वो हमारा प्राइम इंटरेस्ट है व्हेन वी टॉक ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। ऐसा होता है, हम ये एक एल्डिहाइड ले रहा है, ओके, और हम इसी एल्डिहाइड को ले रहा है फिर से, ओके। इसी एल्डिहाइड का 2 मोल लिया है, चलो इस एल्डिहाइड का नाम क्या है वो बताओ, ओके। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड, ओके। और ये क्वेश्चन पूछता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेम्स है, ओके। तो इसका आयुपैक नेम क्या है वो तुम लोग खुद लिखो, और शायद हम लोग पहले लिख भी चुका था, ओके, बट फॉर प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड का 1 मोल और इसी एसिटल्डिहाइड का और 1 मोल हम यहाँ पे लेगा, ओके। इसी एसिटल्डिहाइड का हम और 1 मोल लेगा, ओके। यही है, बस हम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हम थोड़ा अलग से लिखेगा, ओके। हाइड्रोजन को हम फर्स्ट एक हाइड्रोजन को अलग से लिख रहा है, देन CH2 CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो यहाँ पे 1 + 1 2 + 2 3 ना, 2 + 1 is 3, सो टोटल 3। हम इसी को ऐसा थोड़ा एक हाइड्रोजन को हम खोल के दिखा रहा है, ओके, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो याद करो कौन सा था अल्फा हाइड्रोजन और हम क्यों इसको ऐसे अलग से लिखा है, ओके। तो डबल बॉन्ड का सामने वाला को अल्फा बोलता है, डबल बॉन्ड का सामने वाला को अल्फा बोलता है, तो यही अल्फा कार्बन है और यही वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। तो फर्स्ट, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ओके, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट तो रिएक्शन कैसे देखिएगा हम लोग आगे, ये अल्फा हाइड्रोजन और हम इसमें पॉजिटिव लिख रहे हैं। अभी सोचो ये पॉजिटिव हम क्यों लिख रहा है, ओके, पॉजिटिव हम क्यों लिख रहा है, यही है, ओके। ये रिएक्टिविटी हम, ये रिएक्शन क्यों दिखाता है, बिकॉज ये इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर जो है उसका वजह से होता है ये रिएक्शन, ओके, उसका वजह से होता है ये रिएक्शन, ओके। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखेगा, ओके। तो एसिटल्डिहाइड का, तो हम इस रिएक्शन को ऐसे क्यों लिया है, वाई 2 मोल्स लिया है, क्यों 2 मोल लिया है, ओके। तो हम इसको सिर्फ सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया से इसको हम दिखेगा, ओके। तो देखो, चेक करो, कार्बोनिल, इसी एसिटल्डिहाइड का कोई भी सॉल्यूशन या जो भी बोलो, उसका 2 फॉर्म्स हो सकता है, ओके। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ये बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए गेम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो तो तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। तो देखो, हम यहाँ पे H का प्लस का ऊपर हम प्लस लिखा है। एसिड क्या होता है वो पहले तो पता होना है ना। एसिड क्या होता है, जो इस क्वेश्चन का हिसाब से तुम जस्ट ऐसे समझो कि एसिड क्या होता है, जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, H+, ये प्रोटॉन होता है ना,
जो सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। ओके, तो एसिडिक वाला जो नेचर है हम इसका वो कर रहे हैं। हमें ऐसे बोलता है कि तुम ऐसे सोचो कि एसिटाल्डिहाइड का दो रूप है। ओके, एसिटाल्डिहाइड का दो रूप है, एक ये वाला रूप और ये एसिटिक हाइड्रोजन वाला रूप। ओके, तो ये वाला रूप में हमको पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ऑक्सीजन में नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये डिटेल्स डिस्कशन बेसिक क्लासेस में होता है। ओके, तो सिंपल सॉल्व करने का तरीका। ओके, देन अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सामने नेगेटिव है, पॉजिटिव का सामने नेगेटिव लगा दो, खत्म। ओके, ये इसका जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनोलेट मैकेनिज्म। ओके, ये अलग एक टॉपिक है, जब इस मैकेनिज्म को देखेगा तब हम समझेगा। ओके, इट इज बेस्ड ऑन इनोलेट केमिस्ट्री। ओके, इनोलेट आयन कैसे होता है, इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, रेजोनेंस दिखाता है, तो यहाँ पे C- का फॉर्म होता है, बस वही है, ठीक है। बस ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? एल्डिहाइड लिया है और एल्डिहाइड का दो रूप को पकड़ा है, एक उसका नेचुरल रूप को सोचो और एक उसका जो रूप एसिडिक हाइड्रोजन का वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों का ही रिएक्शन कराते हैं। ओके, चेक करेगा, ठीक है। थोड़ा कॉपी करना है तो कुछ पॉइंट वाइज कुछ बनाना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसका नीचे तुम ऐसे लिख सकते हो कुछ क्या बोलेगा इसको, खुद समझने के लिए ना। ओके, फॉर्म ना, रूप मतलब फॉर्म ना, फॉर्म ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, खुद का मेंटल एक माइंड में बनाने के लिए। ओके, एंड दिस वन इज फॉर्म। ओके, नेचुरल फॉर्म नेचुरल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड ले रहा है, उसका नेचुरल फॉर्म को ले रहा है और एक उसका अल्फा हाइड्रोजन वाला फॉर्म को ले रहा है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को कॉपी करेगा। ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग निकाल लिया, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है हम लोग निकाल लिया, ठीक है। तो क्या करेगा अभी हम लोग? ओके, चलो ग्रीन से करेगा। ओके, सिंपल बात है। एसिड क्या होता है, हम ये क्यों लिया था? ये लिया था बिकॉज हम उसका एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को कंसिडर करके वो लिया था ना। तो एसिड क्या होता है? एसिड ऐसा चीज है जो सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करता है, ऐसे सोच लो, सिंपल। सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करता है, तो ये H प्लस रिलीज करेगा, यहाँ घुसेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉजिटिव नेगेटिव का गेम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, खत्म। और ये नेगेटिव वाला यहाँ पे लगा दो, हो गया, ठीक है। तो क्या होगा सोचो, और ये ठीक है, ये रिएक्शन होता कब है? ये मैकेनिज्म में हम लोग देखेगा ये रिएक्शन कब होता है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, ठीक है। तो ये सब मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसा काम करता है, वो मैकेनिज्म में देखता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या है? नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना या स्टेट बोर्ड में इसका निकालना, ठीक है। तो सोचो क्या होगा, ठीक है। CH3 हम देखो, चेक करो, हम इसी को लिख रहा है CH3 C O का साथ H लगा था, OH हो गया। देन ये वाला H है ना, हम इसको चलो अभी फॉर कन्वीनियंस सेक, ओके, फॉर कन्वीनियंस सेक हम इसको नीचे लिख दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको ज्वाइन करना है ना यहाँ पे, ठीक है। ये नेगेटिव वाला पोर्शन हम यहाँ ज्वाइन कर देगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डाइल्यूट बेस का प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। तो चेक करो, अभी इस रिएक्शन का नाम को पहचानेगा, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एंड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओके। दिस इज योर, इट्स नॉट विजिबल यार, ये है तुम्हारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप
और ये है तुम्हारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, दिस इज योर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज योर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। वही से नाम आया है एल्डोल। सोचो तो कैसे आया होगा। ठीक है, सो एल्डिहाइड से ओके इस रिएक्शन का नाम समझा है अभी तक। ओके, तो एल्डिहाइड से एल्ड आया है। ओके, ये एल्ड आया है, एल्कोहल से ऑल आया है। सो ये तुम्हारा इसको तो रिएक्शन का नाम आता है एल्डोल कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन जम रहा है, माने कॉन्डेंसेशन जम रहा है। दो अलग प्रोडक्ट था, जम के एक बन गया है, कॉन्डेंस हुआ है ना। ओके, वेपर ऊपर जाता है, बादल बन के कंडेंस करता है। तो दिस आर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, कंडेंस होके एक हुआ है। तो ओके, और इस कंडेंस्ड जो प्रोडक्ट है, ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है। ओके, और इसी से नाम आया है एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ओके, तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। ओके, इस रिएक्शन को लिखने का। ओके, नेक्स्ट स्टेप जनरल जो बुक में जो देके रखा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ओके, अभी सोचो, ये सोचने का है। ओके, आज हम ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, वो तो उसको नहीं भूलने का है। ओके, हम जब इस प्रोडक्ट का बात कर रहा है, कभी क्वेश्चन दे देगा कि नहीं कि ओके ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ओके, डाइल्यूट NaOH, इसको देख के तुमको समझना है डाइल्यूट NaOH कर रहा है, एल्डिहाइड ले रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ से इसका पूछ सकते हैं ना, इसका शेप, स्ट्रक्चर, राइट। इसका क्वेश्चन पेपर का माइंडसेट तुम अगर सोचेगा तो क्या है, इसका तुम्हारा स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इसका तुम्हारा स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इसका तुम्हारा क्या है IUPAC नेम पूछ सकता है, IUPAC नेम पूछ सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया, यहाँ पे चेक करो, IUPAC नेम पूछा है इस क्वेश्चन। ओके, IUPAC नेम पूछा है, A and B क्या होगा, हम क्या क्या लेगा तब ये बनेगा। तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। ओके, ये तो सेकंड स्टेप वाला रिजल्ट है। ओके, अभी हम लोग की फर्स्ट स्टेप हुआ है, फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। ओके, फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इस कंपाउंड से। ओके, बात करेगा तो हो रही। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो बेस का प्रेजेंस में ये फॉर्म होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर, इसका IUPAC नेम। तो खुद ना थिंक क्वेश्चंस बने, यहाँ पे तुम हमेशा ऐसा पोजीशन में जब होता है ना, तब थिंक क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकता है वो सोचने का है हमेशा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको लेता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट पेज में कर देगा क्या। ठीक है, ओके, चलो हम ये रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहाँ से आया है। ओके, हम ये इस पोर्शन को रब कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप और एक स्टेप है इसका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हीट करता है। ओके, हीट करता है और हीट करने में क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा H2O। ओके, पानी निकल जाएगा। कौन सा निकलेगा अभी हम दिखाएगा। ओके, ये चलो ये इस पोर्शन को हम रब कर रहे हैं। ओके, तो तुम इस मॉलिक्यूल को कैसे लिखेगा वो भी है थोड़ा सा। ओके, चलो होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हीट करेंगे, पानी निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, क्यों निकलेगा, बहुत बात है। ओके, चलो हम क्या करेगा अभी, ये जो एक हाइड्रोजन है, ये सामने वाला जो हाइड्रोजन है, सेकंड, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अभी के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं इसको। ओके, कौन सा हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख रहा है, सोचो ये कौन सा कार्बन है। तुम अगर इसका पर्सपेक्टिव से देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं था क्या, यहाँ से नहीं निकला था कि H, तो अभी ये सेकंड वाला H निकलेगा। माने यहाँ से
फर्स्ट हाइड्रोजन निकला है, एक्चुअली में ये है तुम्हारा फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, ओके, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये यही तो तुम्हारा वो अल्फा कार्बन है ना, तो यही तुम्हारा अल्फा कार्बन वाला जो एक हाइड्रोजन जो है, हम पहले से इसको ऐसे ऊपर करके लिख रहे हैं तुम, ठीक है, तो यहाँ से पानी निकलेगा बस, तो H2O, ये जो पानी जो निकल रहा है, तो H2O, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो अभी बनाओ क्या होगा, ओके, वैलेंसी मालूम है हर किसी को, तो CH3, कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री हो गया, CH3, हम अभी CH को ऐसे लिख देगा, ठीक है, H को अभी, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ओके, देन CH, अब हम अभी इस चीज को शॉर्ट करके लिख दिया बस, ओके। तो देखो CH3 CH, CH, तो यहाँ से पानी निकला था, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, देन CH, ठीक है, सेम, ओके, सेम वही बात है, ओके। जब इस पोर्शन में पहुंचेगा तो हमेशा सोचो स्ट्रक्चर पूछ सकता है क्वेश्चन में, कभी IUPAC नहीं पूछ सकता है, ओके, IUPAC नहीं पूछ सकता है, ओके। So this is the site of first, this is the site of release of the first acidic hydrogen, this is the site of release of the second acidic hydrogen। तो तुम पॉइंट्स बनाओ, ओके, पॉइंट्स बनाना है जैसे, ओके, तो यहाँ पे टोटल इस रिएक्शन में टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, ओके, टोटल ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके, तो ए टोटल ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स रिलीज हुआ है, ओके। तो ये ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमने क्या लिया था, 2 एल्डिहाइड लिया है, 2 एल्डिहाइड लिया था, लेकिन 2 एल्डिहाइड नहीं, एक एल्डिहाइड का 2 फॉर्म्स लिया था, ओके, एक एल्डिहाइड का 2 फॉर्म्स लिया था, उसका नॉर्मल फॉर्म, उसका एसिडिक फॉर्म, ठीक है। तो अभी ओवरऑल एक चीज चेक करो, ठीक है, हम एक ही एल्डिहाइड का 2 मोल लिया है, ठीक है, अलग अलग है क्या, नहीं, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ओके, तो इसका 2 मोल्स लिया था, दोनों सेम चीज का बीच में हो रहा है ना, तो ये वाला जो कंडेंसेशन है इसको हम लोग बोलता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके, इसको बोलता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और एक है हाँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी, क्यों, अरे यहाँ पे तो हम सिर्फ एल्डिहाइड लिया है ना, एल्डिहाइड को कीटोन भी ले सकता है, एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं, तो क्वेश्चंस वहां से भी सोचना है, ओके। तो ये एक तुम्हारा सेल्फ एल्डोल का जो हम एल्डिहाइड लेके किया था, ठीक है, तो ये तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। इसका ये क्या है, इसका नाम क्या है, एसीटोन, ओके, एसीटोन है, ओके। तो इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करो, ओके, सिंपल, ओके, अल्फा हाइड्रोजन है, ओके, आप नंबर पॉइंट्स बनाओ, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ओके, पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, और उसका हिसाब से जो रिएक्शन किया है वो इसके लिए ट्राई करो, ओके। तो ऐसे ही, ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट होता है तुम्हारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। अभी क्वेश्चंस का तरीके से दिखेगा, ठीक है। क्रॉस मतलब, ओके, सेल्फ मतलब क्या है, समझ गया, 2 एल्डिहाइड ले लो, देन 2 एल्डिहाइड ले लो या 2 कीटोन ले लो, ओके, क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल, ओके, एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, जो भी, ठीक है, एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन के लिए कर सकता है, ठीक? एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, ओके। यहाँ से और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ओके। सेल्फ एंड एल्डोल को जब अगर ओवरऑल दिखेगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन एक टाइप का आता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, ये वाला एक क्वेश्चन पूछता है, ओके।
कि ये जो प्रोडक्ट मिला है हमको, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट मिला है, ओके, कितना उसका कितना ओके पॉसिबिलिटीज है कि ये स्ट्रक्चर बनाने का। ये थोड़ा इन ओके अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक आज इसका नहीं है, टॉपिक तो सिंपल इसको सॉल्व करने का है। ओके, तो ये है तुम्हारा क्रॉस। अभी हम क्रॉस में एक चीज़ दिखाएगा, इसका क्रॉस में इस देखो सेल्फ ना, चलो क्रॉस को समझने पहले सेल्फ देखिएगा एक बार। क्वेश्चन बेंजीन का ऊपर था ना, ठीक है ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ओके, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन इसमें है क्या? अगर मुश्किल लगे तो बेंजीन को ओपन करके लिखो, कैसा होगा। 1 2 3 4, हम यहाँ पे एक कार्बन लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 C डबल बॉन्ड O H, ओके, ये बेंजीन होता है, राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें, चेक करो तो एक बार। अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें? कार्बोनिल का सामने वाला को अल्फा कार्बन बोलता है, राइट। यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन है क्या? कार्बन का वैलेंसी तो फुलफिल है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है क्या? नहीं, इसका सेल्फ नहीं हो सकता, इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इसका क्रॉस तो हो सकता है ना, सोचो। इसका नॉर्मल फॉर्म को ले लेगा हम लोग, ओके, इसका नॉर्मल फॉर्म को ले लेगा, इसका नॉर्मल फॉर्म को हम ले लेगा, ओके। इसका क्रॉस तो करा सकते हैं ना, सेल्फ नहीं होगा लेकिन क्रॉस तो होगा ना। यहाँ पे कुछ और ले लेगा, लेट्स से प्लस जिसका अल्फा हाइड्रोजन है वो लेना पड़ेगा, बस वही बात है। तो एक ऐसा ले लो जिसका अल्फा हाइड्रोजन है। चलो बेंजीन रिंग से बना लेगा। इसका तो है ना अल्फा हाइड्रोजन, इसका तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल इज पॉसिबल, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल पॉसिबल होता है, ओके। तो यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस लाइन से भी थोड़ा सोचो, ठीक है ओके, इस लाइन से भी थोड़ा सोचने का है, ओके। चलो तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखेगा 2 स्टेप्स में, ओके। इसी का करेगा, कहाँ गया, ओके ओके। हम यहाँ पे अभी और एक शॉर्टकट दिखा देगा तुम लोगों को, ठीक है, और एक शॉर्टकट दिखा देगा। अल्फा हाइड्रोजन, ओके, अल्फा हाइड्रोजन है, चलो अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके। टोटल रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन रिलीज होता है? 2। और कौन सा हाइड्रोजन होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो सिंपल बात है, 2 पानी निकलता है ना, है कि नहीं। इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो और इसका ऑक्सीजन को पकड़ो, हो गया। तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ओके, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ओके। कैसा होगा दिखने में ये? थोड़ा पड़ेगा, दिखने में कैसा होगा सोचो, ओके। C, यहाँ से तो पानी निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये बन रहा है कि नहीं? ठीक है ना, ओके, ये बन रहा है कि नहीं? ओके,
तो एक बार जाके कुछ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता है। यही था शायद क्वेश्चन, राइट? यही क्वेश्चन था। चेक करो, बेंजीन रिंग CH, डबल बॉन्ड CH। चलो बेंजीन रिंग CH, डबल बॉन्ड CH, यही तो था। और तुमको क्या आइडेंटिफाई करना था? तुमको यही आइडेंटिफाई करना था, ये दो। ओके, सो ये क्वेश्चन में देके रखा है, दिस इज योर A एंड अदर इज योर P। तो ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा P है, ठीक है? ये रिएक्शन कब होता है? डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस एंड डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट। ओके, एक बार में क्या है इस चीज को? डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन निकाला है। ओके, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, पॉज करके देख लो एंड देन, ठीक है? तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इसका IUPAC नेम पूछा है। क्वेश्चन में इसका IUPAC नेम पूछा है, ठीक है? क्या है? क्या है? बेंजीन रिंग में बेंजाल्डिहाइड, राइट? बेंजाल्डिहाइड, और ये वाला क्या है? इसको एसिटोफिनोन, ठीक है? बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन शुड बी द आंसर। ओके, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन should be the answer. Okay, benzaldehyde and acetophenone. तो ये तुम्हारा C is your answer. Okay, thank you. Okay, इतना ही था. Okay, I hope. Okay, that God bless you all. Thank you.